हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू थिंग क्लासेस में मिशन बदलाव। ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज डेट है आपकी 4/07/2023। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेसिमल। डेसिमल दशमलव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव। तो डेसिमल, डेसिमल आता कहाँ से है? तो हमने बचपन में सबने पढ़ा होगा, हमने क्या सबने ही पढ़ा होगा, जिसका नाम है डिवाइड। सबको आता होगा भाई, और बहुत अच्छे से आता होगा। लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो डिवाइड, डिवाइड को हिंदी में बोलते हैं भाग। ठीक है, लोग सोच रहे होंगे भाई क्या पढ़ा रहे हैं ये डिवाइड। डिवाइड तो भाई बच्चों वाली चीज है, सबको आता है, लेकिन फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड जैसे मैंने बोला 5/2, 5/2। तो इसको जो है मैं 5/2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5/2, 5/2। ये जो लाइन होती है सबको पता होगी, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, ये होती है डिवीजन लाइन। मतलब भाग करने की रेखा। दिस इज डिनोमिनेटर, मतलब हर। दिस इज नुमरेटर, नुमरेटर का मतलब अंश, सबको पता होगा। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर हर। ऊपर वाला क्या होता है? नुमरेटर अंश। अच्छा, ठीक है, इसको एक नाम से और भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? डिवीजर नाम से जानते हैं। किस नाम से? डिवीजर। इसको क्या बोलते हैं? डिवीजर को हिंदी में भाजक। भाजक का क्या काम होता है? भाग करना। भाजक का क्या काम होता है? भाग करना। तो ये जो दो है, इस दो से हम पांच को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इस पूरे का जो मीन है, एक्चुअल मीन है, पांच को दो से डिवाइड करना है। क्या मतलब इस बात का भाई? पांच को दो से डिवाइड करना है। अच्छा ठीक है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो से पांच को डिवाइड करना है। ठीक है, तो इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई? ओके, इसके बाद की कहानी। भाई इसको मैंने अभी बताया, क्या लिख सकते हैं भाई? दो से पांच को क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। तो करते हैं भाई, टू टूजा या दो दूनी में चार, माइनस किया, वन आया। क्या आया? वन आया। ठीक है, अब मुझे इसको आगे बढ़ाना है, मुझे रिमाइंडर लेकर आना है जीरो। भाई ये तो दो के पहाड़े में पांच नहीं आता है, ये यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड ही नहीं हो रहा है। मुझे कंप्लीट डिवाइड करने के लिए, रिमाइंडर जीरो फाइंड करने के लिए, मुझे इसे कंप्लीट डिवाइड करना होगा। तो कंप्लीट डिवाइड करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? डेसिमल लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? पॉइंट लगाऊंगा। और पॉइंट जैसे ही मैं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं जीरो बढ़ा लूंगा। पॉइंट लगा जैसे ही मैं लगाऊंगा और जीरो बढ़ा लूंगा, तो मेरे ये एक था, अब कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए। अच्छा भाई, पॉइंट से मैंने एक जीरो लगाया, तो हो सकता है कुछ सोचते हो भाई एक पॉइंट एक जीरो। भाई अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट लगा लूँ तो दो जीरो, तीन पॉइंट लगा लूँ तो तीन जीरो। तो ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है भाई? एक पॉइंट लगाओगे एक ही जीरो बनाओगे, एक पॉइंट से कई जीरो आप बढ़ा सकते हैं। जब तक आपका कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए आप बढ़ा बढ़ाते। शर्त ये है भाई, एक एक बार में एक ही जीरो बढ़ाओगे आप, एक बार में एक ही जीरो बढ़ाओगे भाई। दो से, अब देखो, अब ये पांचों को, दो पंजे 10, माइनस किया, क्या आया मेरा? जीरो। तो डेसिमल कहाँ से आया भाई? डेसिमल डिवाइड से आया है। ठीक है, तो मेरा जो ये जो है, ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा हो गया क्वेश्चन।
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, दिस इज रिमाइंडर, सबको पता होगा, नहीं पता है तो आज पता कर। रिमाइंडर, इसको बोलते हैं शेषफल। दिस इज डिविडेंड। डिविडेंड, इसको बोलते हैं भाज्य। और इसको तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या बोलेंगे भाई, इसका नाम नुमरेटर भी, सॉरी डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, और डिवीजर। डिवीजर मतलब भाजक। भाजक का मतलब क्या होता है, भाग करने वाला। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, लिखे हैं 2 3, इसको डिवाइड करना है मुझे 10 से। किससे डिवाइड करना है, 10 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है सर, 10 से डिवाइड हर कोई कर लेगा भाई, सबको पता है भाई 10 से कैसे डिवाइड करेंगे। 10 से 23 को डिवाइड करेंगे, 10 दूने में होता है 20, और माइनस किया तो ये कितना बच गया, 3। पर मैंने क्या बोला, मैंने बोला मुझे कंप्लीट डिवाइड करना, और जब कंप्लीट डिवाइड करना होगा पूरा पूरा, मुझे रिमाइंडर चाहिए 0, तो कंप्लीट डिवाइड करना होगा। और कंप्लीट डिवाइड करने के लिए मुझे जो है, अब जो है डेसिमल लगाने की नीड होगी, डेसिमल लगाना होगा मुझे। तो डेसिमल लगा लिया मैंने, एक डेसिमल लगाया भाई मैंने, और 0 बढ़ा लिया। अब हो गए 30, तो 10 तिया में 30, कंप्लीट डिवाइड हो गया भाई, 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो मेरा जो है भागफल कितना आया है, भागफल कितना आया है मेरा, 2.3। क्या आया है मेरा, 2.3। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया, मेरा आया 2.3। ठीक है, अच्छा, इसके बाद भाई अब मैं और एक चीज़ और, जैसे मैंने बोला 55, एक एग्जांपल और, 55 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैं वैसे ही करूँगा भाई, 10 से डिवाइड करूँगा 55 को, सभी कर लेंगे भाई। 10 पंजे होते हैं 50, माइनस किया 5 बचा। ठीक है, अब भाई कंप्लीट डिवाइड करने के लिए मुझे लगाना होगा पॉइंट 0, 10 पंजे में 50, 10 पंजे में 50, क्या आया मेरा 0, माइनस रखूँगा। ठीक है, तो इसका जो भागफल आया है 0.5, 5.5, इसका भागफल आया है 2.3। ठीक, समझ गए। ठीक है, भाई मैंने बोला जब 23 को 10 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा आया 2.3, 10 से मैंने 55 को डिवाइड किया तो मेरा आया 5.5। भाई आपको कुछ दिखाई दिया, कुछ चीज़, मुझे तो भाई दिखाई दे रही है। कैसे भाई, जब मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ तो संख्या तो मेरी यही रह रही है, बीच में इसके पॉइंट आ रहा है, बीच में इसके पॉइंट आ गया। भाई जब मैंने 10 से इसको भी डिवाइड किया तो मेरा नंबर तो यही रहा, बट पॉइंट बीच में आ गया। ठीक है, पॉइंट क्या आ गया, बीच में आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं 10 में एक जीरो और बढ़ा दूं, मैंने बोला 100 कर दो। ठीक है, 100 से ही मैं 100 से डिवाइड करना चाहता हूँ, 2 3 5 को मैं 100 से डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो करूँगा 100, 235 को 100 से डिवाइड करूँगा मैं, तो 2 3 5, भाई 100 दूनी 200, माइनस किया कितने बचे 35। भाई कंप्लीट डिवाइड करने के लिए मुझे पॉइंट लगाना होगा, एक 0, तो 10 तिया में 100 तिया में 300, माइनस किया, क्या आया मेरा भाई 0 का 0, 50 बचे मेरे। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, अब पॉइंट लगा हुआ है,
जीरो में एक और बढ़ा सकता हूँ। मैंने क्या बोला, पॉइंट से कई सारे जीरो बढ़ा सकते हैं हम, बशर्ते एक बार में एक ही जीरो बढ़ाएंगे हम। 100 पंजे 500, माइनस करूंगा, जीरो आ गया। ठीक है, तो जब मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, ठीक है, भाई 23 को मैंने डिवाइड किया था 10 से, मेरा आया था 2.3। 5.5 से मैंने जब, सॉरी 55 को जब मैंने डिवाइड किया था 10 से, मेरा क्या आया, 2, 5.5। अब मैंने 235 को मैंने डिवाइड किया 100 से, तो मेरा क्या आया, 2.35। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले चलते हैं भाई। मैंने कहा 250, या फिर इसको ऐसे लिखो, 154 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 100 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 154। भाई 100, एकम 100, दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, कितने बचे, 54। कंप्लीट डिवाइड करने के लिए पॉइंट जीरो, 100 पंजे 500, माइनस किया, कितना बचा मेरा, 40। भाई पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे, 100 चौका 400, माइनस किया, जीरो आ गया, हो गया कंप्लीट डिवाइड। तो मेरा क्या आया, अब मैंने क्या किया भाई, 154 को भाई डिवाइड किया 100 से, तो मेरा क्या आया भाई आंसर, 1.54। ठीक है, तब भाई कुछ आपको दिखाई दिया, भाई मुझे तो दिखाई दिया। भाई मैंने जब 10 से डिवाइड किया था तो आया था 2.3, 10 से डिवाइड किया था 5.5, भाई मैंने जब 100 से डिवाइड किया है 2.35। भाई नंबर तो वही रह रहा है, नंबर तो वही रह रहा है, नंबर तो वो ही है जो पहले था, बट पॉइंट का समझ में नहीं आ रहा सर, पॉइंट कैसे लग रहा है इसमें, तो मैं बताता हूँ भाई। जब भी कभी जब भी कभी एक जीरो होगा तो राइट साइड से एक संख्या के बाद पॉइंट, मैंने क्या बोला फिर से भाई, जब भी कभी एक जीरो होगा तो राइट साइड से, राइट साइड मतलब इधर से, भाई 23 डिवाइडेड बाय 10 करना है। मैंने क्या बोला भाई, जब भी कभी एक जीरो होगा बटे में, नीचे क्या होगा, एक जीरो। ठीक है, इसको ऐसे लिखें, ठीक है, मैंने बोला अपॉन में 10। जब भी कभी नीचे एक एक जीरो होगा तो क्या करना है, मुझे राइट साइड से गिनना है और एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो मैं लिखूंगा 3 में पॉइंट में 2। क्या करना है मुझे भाई, एक जीरो होगा तो राइट साइड से एक अंक, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 3 पॉइंट में 2। उसके बाद ऐसे ही इसको देखो, 5 अपॉन में 5 अपॉन में 10, इसका क्या करूंगा मैं, एक जीरो है, राइट साइड से एक अंक के बाद 5 पॉइंट में 5। ठीक है, उसके बाद ये देखो, मैं लिखूंगा 235, इसको डिवाइड करना है मुझे 100 से। भाई नीचे अब कितने हैं, दो, तो राइट साइड से मतलब इधर से इधर को दो अंक के बाद पॉइंट, एक दो के बाद पॉइंट, ये आ जाएगा 5, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है भाई, 154 है, इसको भी मुझे 100 से डिवाइड करना है, तो राइट साइड से इधर को दो के बाद पॉइंट 4 और 5 के बाद यहाँ पर पॉइंट 4, 5.1, खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम कुछ और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मैंने बोला 253 डिवाइडेड बाय 10, 434 डिवाइडेड बाय 100, 639
डिवाइडेड बाय 1000 9324 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, ये बात 5 6। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है भाई, एक जीरो है राइट साइड से, एक के बाद पॉइंट मतलब 3 के बाद पॉइंट, फिर 5 2, इसमें दो दो जीरो हैं तो राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट में 3 4 में, इसके बाद लास्ट में 3 है, वो सॉरी नीचे 3 जीरो हैं, 1 2 3 के बाद पॉइंट 6 9 3 के बाद पॉइंट 6, इसके बाद 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट 5 4 2 3 पॉइंट में 9। बस हो गया डेसिमल खत्म। अब ऐसे ही इसका रिवर्स प्रोसेस, भाई राइट साइड से कितने अंकों के बाद पॉइंट है, एक, तो इसको लिख सकता हूँ 5, इस पॉइंट को हटाऊंगा, दूसरी दूसरे टाइप से देखते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला 2 5 पॉइंट में 3 ये लिखा है, तो इसको क्या लिखूंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा नीचे, इस पॉइंट को हटाऊंगा, राइट साइड से कितने अंक हैं, राइट साइड से इधर से कितने अंक हैं, भाई एक ही तो अंक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो, 2 5 पॉइंट में 5 4, इसको इस पॉइंट को हटाऊंगा, भाई राइट साइड से कितने हैं, एक दो, तो दो जीरो, बस खत्म। अब मैं लिखूंगा 2 6 पॉइंट में 3 9 4। ठीक है, ये लिखा, इस पॉइंट को हटाऊंगा, कितने जीरो, एक दो तीन जीरो, भाई तीन अंकों के बाद तो पॉइंट है राइट साइड से। ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा 96 अपॉन में 100, तो दो जीरो के बाद दो अंकों के बाद पॉइंट लगा दूंगा, भाई पॉइंट 96, भाई 6 9 के बाद पॉइंट, मैंने लिखा 2 9। अब इसको मैं 1000 से डिवाइड करूं तो इसका क्या मतलब आ जाएगा, भाई नीचे 3 जीरो हैं, ऊपर 2 अंक हैं, भाई ये तो गलत बात है, मुझे ऊपर भी 3 अंक तभी मैं बैलेंस कर पाऊंगा, 3 अंक ऊपर, तो मैं अगर मैं 029 को, भाई 29 को 029 भी तो लिख सकता हूँ, इस बात का यही तो मतलब है, 029 बराबर तो 29 के ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखो, अब 3 अंकों के बाद पॉइंट, 1 2 3 1 2 3, भाई 9 2 0 के बाद पॉइंट, ये आ गया मेरा, बस मैंने लिखा 2 2 अपॉन में 1000। अब भाई नीचे 3 जीरो ऊपर एक, तो क्या करना होगा मुझे, मैं इसके आगे 2 जीरो और लगा ले रहा हूँ। ठीक है, 2 जीरो क्या लगा ले रहा हूँ, और भाई 4 जीरो लगा ले रहा हूँ, लो 4 जीरो लगा लिए मैंने, बात अब भी तो दो ही रहे ये, तो क्या करना है मुझे, 3 अंकों के बाद पॉइंट, 1 2 3 अंकों के बाद, भाई क्या करना है, 2 0 0 पॉइंट 0, खत्म। ये होगी पॉइंट की कहानी, डेसिमल की कहानी। तो ये था आपका पूरा डिटेल डेसिमल। ठीक है, ओके। ठीक है, तो डिवाइड आता है फिर सबको। ओके, तो थोड़ा सा हम और इसमें डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है 2.65, 2.65 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 5। अब इसको करना है मुझे डिवाइड, तो इसको लिखूंगा 2.65, ठीक है, अपॉन में 5 ऐसे लिख सकता हूँ। अब भाई दो दो पॉइंट है, वो सॉरी दो डिजिट है, दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो कितना आएगा भाई, इस पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 265 अपॉन में 500, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो भाई 5 से काटो, 5 से इसको काटेंगे 100 बार, 5 पंजे 25, 5 तिया में 15, ये क्या आएगा 0.53 आंसर आ गया मेरा, बस खत्म खत्म। ठीक है, उसके बाद एक आधा एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, मैंने लिखा 1 2 पॉइंट में 5 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट में
डिवाइडेड बाय 2.5 इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन में लिखो इसको भाई, 12/5 12.5/2.5। ठीक है, अब इधर देखो भाई, ऊपर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को हटाकर 125 अपॉन में 25 12.5 अपॉन में 2.5, इस पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे एक जीरो बढ़ाऊंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो। भाई नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर, ऊपर वाला हटाएंगे तो नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाले को हटाया मैंने, नीचे 10 लिख लिए, नीचे वाले को हटाया तो ऊपर 10 से 10 खत्म, क्या आया मेरा 125 अपॉन में 5 25। ठीक है, तो 25 के काटेंगे, 25 पंजे 125, तो मेरा आया आंसर 5। ठीक है, अब उतना ना करके मैंने डिटेल में बताया, उतना ना करके हमें सिर्फ इतना करना है। अब हम कोई बच्चे थोड़े ना है, अब हमें कितना है भाई, बैलेंस कर लो, ऊपर भी एक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक के बाद, तो यहाँ तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, क्या मेरा बच्चा 125 बटे में 25, और 25 से काटेंगे इसको 5 बार, आंसर मेरा आ गया 5। ठीक, बात समझ में आई। उसके बाद अब मैंने एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, 6.25 अपॉन में 2.5। ठीक है, 6.25 डिवाइडेड बाय 2.5 इसको करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखो 6.25 अपॉन में 12.5। ठीक है, अब देखो ऊपर तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है भैया, नीचे तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है राइट साइड से। ठीक है, क्या करें, बैलेंस, मैंने कहा बैलेंस करना है भाई, नीचे ऊपर जब 2 के बाद पॉइंट है राइट साइड से, तो नीचे भी दो के बाद पॉइंट लगा लो। भाई अगर मैं यहाँ पर जीरो लगा लूंगा तो कोई भाई अंतर पड़ जाएगा इस बात पर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्यों, पॉइंट के बाद जीरो जो होता है, अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या है, कोई भी नंबर है जीरो ना होकर, उसके बाद अगर पॉइंट है, सॉरी, अगर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर जीरो जीरो छोड़ के, उसके बाद जीरो लगाए, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर लिखा है जीरो पॉइंट के बाद जीरो हो, उसके बाद कोई नंबर है, तो इस जीरो की वैल्यू है। लेकिन पॉइंट के बाद अगर 2 लिखी है और ये जीरो लिखा है, तो ये बराबर है जीरो, ये जो बराबर है 0.2 के ही बराबर है। बात आई समझ में? ठीक, अब देखो भाई, नीचे भी 2 के बाद ऊपर भी, इसको हटा दें, तो क्या मेरा बचा 225 अपॉन में 1250। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 25 हम 25 से कम 25, 25 दूनी 50 आ गया 1/2, और इसका मतलब होता है 0.5। ये रही आपकी डेसिमल की कहानी। तो डेसिमल में इतना ही, बाकी अगर कुछ समझ में इसमें ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से डिस्कस करूँगा। ठीक है।